संपन्न हुआ। भावमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान ने उसे युद्ध में पराजित किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108। इतने सारे विवाह भगवान के हुए, पर भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान के विवाह में कोई अड़चन नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई। इतने विवाह पर भी भगवान देखो ना मुस्कुराते बांसुरी बजा रहे हैं। और आज लोगों का एक हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं। तो हमसे एक नहीं संभलता, वहां भगवान ने 16,108 और हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी हुई है। इतना बड़ा परिवार भगवान। भगवान एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान श्री कृष्ण तो रुक्मणी जी को लेके भाग गए थे, तो हम भी किसी लड़की को लेके भाग जाएं, हम भी ऐसे ही विवाह करें तो हम करें तो गलत है क्या? हमने कहा बेटा भगवान ने तो पहले 1 उंगली से पहाड़ भी उठाया था। भगवान ने तो काली अनाग में काली देह पे कूद के काली अनाग का मर्दन भी किया था। क्यों जी? ये सब लीलाएं हुई। पूतना को मारा था 6 दिन की उम्र में, पूतना का जहर पिया था। तो तुम क्या पूतना, क्या तुम पहाड़ उठा सकते हो? गोवर्धन 5 किलो का पत्थर ही उठा लो 1 उंगली से। कि अरे भाई भगवान की तुलना ना किया करो। आजकल के जो प्रेमी लोग होते हैं ना, प्रेमी क्या कहें, विषय वासना वाले। आजकल के लड़का लड़की जो प्यार का नाम देते हैं ना, एक्चुअली तुम्हारा प्यार प्यार नहीं है। वो प्यार नहीं, प्यार के नाम पर केवल तुम्हारी वासनाएं हैं। प्यार इसे नहीं कहते जो तुम कर रहे हो। प्यार की परिभाषा मैं बताऊंगा तो आप से सुनते बनेगी। मैं प्यार की परिभाषा बता देता हूं। प्यार किसे कहते हैं? लव क्या है? आज लड़का लड़की प्यार करते हैं। एक लड़का मेरे से बोला मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो। बोली महाराज जी मेरी मम्मी पापा तैयार नहीं है, मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। फिर मैंने कहा माँ बाप का क्या होगा? बोले मैं छोड़ दूंगा अपनी माँ को, दूसरे शहर चला जाऊंगा और अपने पिता को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही है, जो अपनी माँ का सगा ना हो सका, जो माँ के प्यार को ना समझ सका, वो तेरे प्यार को क्या समझेगा और तेरा क्या सगा होगा? जो जन्म देने वाली माँ को छोड़ सकता है वो तुझे कभी भी छोड़ देगा। कौन गारंटी लेगा कि ये तुझे छोड़ेगा नहीं? क्यों जी? इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हारा सच्चा प्रेमी कौन? तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी माँ, बताओ एक माँ से सच्चा और एक माँ से अच्छा प्रेम क्या संतान से कोई कर सकता है? बोलो। जितना प्रेम एक मां करती है ना अपने बेटे से, उतना प्रेम शादी के बाद शायद तुम्हारी पत्नी भी प्रेम करे तुमसे, अच्छा है। लेकिन पत्नी जितना प्रेम करती होगी उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हारी बूढ़ी मां का तुम्हारे प्रति है और बना रहेगा आखिरी सांस तक। वो प्रेम कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो प्रेम मां करती है बच्चे से, वो प्रेम है। अरे प्रेम उसे कहते हैं जहां कोई स्वार्थ ना हो, कोई चाहत ना हो। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण मथुरा में थे, क्या गोपियां मथुरा जाके मिल नहीं सकती थी? 10 किलोमीटर दूर है मथुरा, नहीं गई, क्योंकि मेरा प्रेमी जिसमें प्रसन्न रहे उनकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगी। प्रेमी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिला दो, यही प्रेम है और यही प्रेम की परिभाषा है। आज के लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं ये प्रेम नहीं है, ये केवल तुम्हारी हवस पूरी करना चाहते हो तुम, अपनी इच्छाएं, विषय वासना। ये शुद्ध में केवल भोग है, विषय वासना है, जिसे तुम नाम प्रेम दे रहे हो, है ना? प्रेम तो ऐसा होता ही नहीं। यदि प्रेम है तो प्रेम में ही रहो ना, फिर भोग क्यों भोगते हो? विषयों में क्यों उलझ जाते हो? आज शादी के पहले बहुत सारी लड़की गर्भवती हो जाती है। क्यों हो गई? क्यों हुआ? प्रेम करते थे महाराज जी। तो तुम्हारा प्रेम ये है, तुम्हारा बड़ा पेट, यही प्रेम की निशानी है तुम्हारी।
ये इसे तुम प्रेम कहती हो? अरे ये प्रेम नहीं है, ये भोग है। क्यों जी, क्या कहेंगे आप? ये प्रेम समझा तुमने? प्रेम इसे नहीं कहते। अरे मेरी माँ, प्रेम की परिभाषा समझो तो सही। प्रेम तो माँ का होता है बच्चों के प्रति। जहां कोई चाहत ना हो, जहां कोई इच्छा ना हो, वो क्या होता है? शुद्ध प्रेम। जब आप किसी का भला करते हैं बिना स्वार्थ के, वो प्रेम होता है, भले 2 मिनट का हो। क्यों जी? आपने किसी रोते तड़पते को बचाया, पानी पिलाया, भोजन कराया, जरूरतें पूरी की, कपड़ा दिया, नंगा था तो कपड़ा पहनाया, ठंडी थी तो कपड़ा उड़ाया, कुछ भी किया। थोड़ी देर के लिए जो आपने उसकी मदद की, जो आपकी एक श्रद्धा, एक भावना जागी, जरा सा प्रेम उसके प्रति जागा, वही सच्चा प्रेम था। जहां आपने उसे दिया तो सही, पर उससे कुछ लेने की चाहत नहीं रखी आपने, वही प्रेम है। प्रेम में दिया जाता है, लेने की कोई चाहत नहीं होती। यदि लेने की चाहत है, वह प्रेम नहीं, वह विषय है, वह भोग है, वासना है। प्रेम की परिभाषा आजकल के बच्चे नहीं समझते। शादी के पहले ही वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अरे भैया, कहां उलझ गए? आज हमारी देखो, आज पढ़े लिखे लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं आज, ये सब रिलेशन में रहना शुरू कर चुके हैं लगभग। कोई लड़की के संग, कोई लड़के के संग रहते हैं, साथ में रहते हैं। क्या तुम्हारा चरित्र बिगाड़ना ही तुम्हारी शिक्षा है? आजकल पढ़े लिखे बच्चे जो, जिसे तुम भेजते हो ना पढ़ने के लिए, लगभग, मैं सभी बच्चों को नहीं कहता, क्षमा कीजिएगा, पर 80% बच्चे अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। हाँ या ना? स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, पढ़ाई के नाम पर अपना 10-10 साल की, 10वीं क्लास पढ़ने वाली लड़की, गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, अभी चाय बनाना नहीं आती, पर प्यार करती है किसी लड़के से। प्यार करना आ गया, गोल गोल रोटी बनानी नहीं आई, और ये कह रही है कि प्यार, महाराज जी तुम क्या जानो प्यार क्या होता? हाँ हाँ, तुम खूब जानती हो। अभी इनकी उम्र क्या है? 16-16 साल के बच्चे प्यार करने लग गए हैं आजकल। क्यों जी? समझाओ इन्हें कि प्यार की परिभाषाएं क्या हैं। आज लोग केवल हवस को ही प्यार मान चुके हैं, केवल विषयों को ही प्यार मान चुके हैं। क्या कहें हम? समझाओ बच्चों को। इस धरती में सब कुछ कमाया जा सकता है, सब कुछ वापस लाया जा सकता है, पर एक बार आपका कैरेक्टर, एक बार आपका चरित्र चला गया, किसी दुकान में नहीं मिलता वापसी। इसलिए चरित्र की रक्षा करना, चरित्र को बचाना, सबसे कीमती यदि कुछ है तो वह है व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर। चरित्र, आजकल बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को चरित्र बनाओ बेटा, चरित्र ना बिगाड़ो। कोई लड़की भाग रही है लड़के के संग, कोई लड़का भाग रहा है लड़की के संग, शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, प्यार करते हैं। महाराज जी, तुम्हारे प्यार तुम करते हो ना, तो तुम्हारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? कहीं भी जल मिला चढ़ा दिया ना जी। हमारी श्रद्धा से संत एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं और वो जाकर के रामेश्वरम में लेकर पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर ही एक गधा प्यास से तड़प रहा था। वो हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आए और कावड़ का जल था, मतलब कावड़ यात्रा मतलब उस पानी को नीचे नहीं रखा जाता, बड़ी कठिन साधना होती है ना कावड़ यात्रा भी। तो श्री एकनाथ जी शंकर जी के मंदिर के ठीक बाहर गधा प्यास से तड़प रहा था, तो एकनाथ जी ने अपने कावड़ का जल उस गधे के मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा शंकर जी के ऊपर डाल, शंकर जी खुश हो जाएंगे।
एकनाथ जी ने कहा तुम्हारे शंकर जी मंदिर के अंदर हैं, हमें तो हमारे गधे में ही हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और जब गधे को तृप्त किया पानी से तो गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। वाह एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना ठीक है, पर ये तो देखो कि पानी की जरूरत किसे है। कोई प्यासा बैठा है, उस प्यासे को पानी पिलाओ, वही सबसे बड़ी पूजा है। कोई भूखा है, उसे भोजन कराओ, वही सबसे बड़ी पूजा है। ये नहीं कहता हूं कि शंकर जी पर जल ना चढ़ाओ, चढ़ाओ, पर पहले ये देख लो कि कोई प्यासा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, फिर शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दें या इत्यादि चढ़ाओ। मिठाई की जरूरत बिहारी जी को नहीं है, मिठाई की जरूरत भूखे लोगों को है। क्यों जी, किसे जरूरत? इसलिए भक्ति अंधी नहीं है। कानून अंधा हो सकता है, भक्ति अंधी नहीं है। भक्ति विवेकशील लोगों की का विषय है। भगवान को कौन सा जल चढ़ाना है? गंगा जल नहीं, नर्मदा जल नहीं, बोरवेल का पानी नहीं, फिर कौन सा पानी? अरे भगवान एक बार सुदामा के लिए अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धोए थे। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यदि भगवान अपने भक्त को नेत्रों के जल से उनके चरण धुलते हैं तो क्या तुम भक्त पानी से नहलाओगे? अरे अपने प्यार के, श्रद्धा के दो आंसू कब बहाओगे भगवान के लिए? वो प्रेम के आंसू बहाओ, उसी से भगवान के ऊपर एक बूंद आंसू चढ़ा दो, बस हो गया अभिषेक। एक बाल्टी पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा के दो आंसू पर्याप्त है। लेकिन विडंबना है कि हम लोग बाल्टियों से पानी चढ़ाते हैं पर श्रद्धा के दो आंसू आंखों से निकलते नहीं। आप बिहारी जी का दर्शन करने गए तो आप बिहारी जी को देखे और बाहर आ गए, इसका नाम दर्शन है? ये दर्शन नहीं, ये फॉर्मेलिटी है, रियलिटी नहीं है। फिर क्या सही है महाराज? बिहारी जी का जब दर्शन करो, एक बात बताओ, आपका बेटा, आपकी माँ, आपका पिता, आपका पति, आपकी पत्नी बहुत दिनों वर्षों बाद आपसे मिले तो मिलते ही आंखों में आंसू होते हैं कि नहीं? आप अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी माँ से, अपने पुराने दोस्त से आप वर्षों बाद मिलेंगे तो गले लगाकर आप मिलेंगे और आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि वो आंसू ही ये बताएंगे कि तुम दोनों में प्रेम कितना है। तुम्हारे प्रेम का सबूत वो आंसू होते हैं, हाँ या ना? माँ बच्चे को गले लगाकर रोने लग जाती है क्योंकि वो प्रेम आंसुओं से प्रकट होता है। क्यों जी, हाँ या ना? प्रैक्टिकली है ना? प्रेम कहां से प्रकट होता है? प्रेम आंसुओं से प्रकट होता है। यदि तुम भगवान से प्रेम करते हो तो आज वर्षों बाद पहली बार बिहारी जी का दर्शन करने आए हो। यदि उन्हें पहली बार देखा है तो पहले मिलन में तो पहली भेंट आंसुओं के साथ होनी थी ना। यदि आंसू निकले हैं तो वो आपका प्रेम भरा मिलन ठीक था, और यदि आंसू नहीं निकले तो आपने केवल फॉर्मेलिटी की है कि चलो आए हैं वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन कर लेते। ना जी, एक अटैचमेंट होता है भगवान से। द्वारिका जाऊंगा मैं, जगन्नाथ जी जाऊंगा मैं, तो क्या जगन्नाथ जी से बिना मिले आ जाऊंगा? क्या दो आंसू भी, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास दो आंसू भी नहीं है चढ़ाने के लिए? दो आंसू द्वारिकाधीश गए, हजारों किराया खर्चा किया, बड़ी कठिन मेहनत की और गए और चुपचाप चले आए। अरे पगले, दो आंसू तो बहा दे प्यार के, प्रेम के वो आंसू, बस वही है। प्रेम की
निशानी। जब उद्धव जी वृंदावन आए तो राधा रानी ने अपनी आंखों का एक आंसू टपकाया, उद्धव के हाथ में दिया और उद्धव ने कहा, बताओ राधा, तुम कृष्ण से क्या कहना चाहती हो, तुम्हारा क्या संदेशा है, बताओ मैं कह दूंगा। राधा ने एक आंसू बहा करके हाथों में रख दिया, बोले जाओ ये आंसू भगवान कृष्ण के चरणों में रख देना, वो समझ जाएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकती। आंसू सब कह रहे हैं, आंसू सब कहते हैं, हमें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। हमारा प्रेम, हमारे आंसू सब कह देते हैं। इसलिए प्रेम चाहिए। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के सब बेकार। तुम चारों धाम 50 बार कर लो, कुछ भी कर लो, पर बिना प्रेम के सब फीका है। इसलिए एक श्रद्धा चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक प्यार चाहिए, एक भगवान से अटैचमेंट होना चाहिए। हे नाथ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। 7 दिन से यही तो पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तोते की तरह सीख लो प्रेम करना। आखिरी दिन है आज, इसलिए आज आखिरी बात कह रहा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं। प्रेम से ऊपर इस धरती का सबसे, इस धरती में सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है, श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, तो प्रेम ही श्रेष्ठ ज्ञान है। प्रेम से ऊंचा हर ज्ञान प्रेम से नीचे है। एक हर ज्ञान प्रेम से नीचे है, एक प्रेम है जो हर ज्ञानी से ऊंचा है। इसलिए आज आखिरी दिन प्रेम का उपदेश आपके लिए। प्रेम की परिभाषा जान लो, प्रेम का रहस्य जान लो। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी ढोंग कर लो, कितना भी आडंबर रचा लो, पर बिना प्रेम के, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बोलो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के संभव नहीं। इसलिए अब मैं आपको बताऊं कि प्रेम क्या होता है, कैसा होता है। आपने कभी किसी से प्रेम किया? मैं ये बताओ, आपने कभी किसी से प्रेम किया? किस से? बोलो। हम लोग प्रेम करते हैं, सबसे पहला प्यार होती है मां। बच्चा पैदा होता है अपनी मां से प्यार, बड़ा होता है पिता से प्यार, बड़ा होता है भाई से प्यार, और बड़ा होता है बहन से प्यार। शादी होती है पत्नी से प्यार, शादी होती है पति से प्यार, बच्चे होते हैं बच्चों से प्यार। ऐसी होता। बच्चे पढ़ लिख गए, उनका विवाह हुआ तो नाती और पोतों से प्यार। और हम सारी जिंदगी प्यार इन्हीं लोगों से करते करते मर जाते। प्रभु से प्यार कब करोगे? बेटे से किया है, पत्नी पति पुत्र परिवार पैसे से किया है, दुकान मकान घर प्रॉपर्टी से किया है। सवाल मेरा आपसे, भगवान से कब करोगे? चलो, जितना बेटे से करती हो मेरी मां, उतना ही भगवान से कर लो। मैं ये नहीं कहता कि तुम ज्यादा करो। जितना प्यार आप अपने बेटे से करते हैं, बेटी से करते हैं, उतना ही प्यार यदि भगवान से हो जाए तो भी नैया पार हो जाएगी। बेटा जरा आंखों से 10 मिनट के लिए ओझल हो जाए तो मां रो रो के घर भर देती है, पर जन्म से आज तक ईश्वर आंखों से ओझल है, क्या उसके लिए हमने कभी रोकर उसे पुकारा? अरे जब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी भगवान दिखते क्यों नहीं? अरे पागल, तुझे भगवान की जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं दिखते। जरा रोकर पुकार तो सही, दिखने लग जाएंगे। वो तड़प तो होनी चाहिए, वो उत्सुकता ही नहीं है ही नहीं तुम्हें जरूरत उसकी। तुम्हारा तो पत्नी से काम चल रहा, पति से, पुत्र से, परिवार, पैसों के लिए तुम जरा किसी का 100 रुपए गिर जाए रोता है। एक मैया कथा सुनी पूरी 7 दिन की, और 7 दिन के बाद जब जाने लगी तो बाहर जाकर देखा
खड़ी होकर रो रही थी जोर जोर से। मुझे लगा शायद कथा से प्रभावित होकर भगवान के लिए रो रही होगी, तो मैं प्रणाम करने पहुंच गया। माँ तेरे आंसुओं को प्रणाम करने आया हूं। तभी बोली महाराज मेरी चप्पल कोई लेके चला गया। रो तो रही थी, रो तो रही थी, परंतु चप्पलों के लिए रो रही थी। यही ये मनुष्य, यही विडंबना है तुम्हारी। तुम सारी, तुमसे ऐसा नहीं कि तुमसे रोना नहीं आता, तुम खूब रोते हो, पर चप्पलों के लिए रोते हो, बेटी बेटों के लिए रोते हो, पैसा कौड़ी के लिए रोते हो, पद प्रतिष्ठा के लिए रोते हो। अरे इतने आंसू जितने पद प्रतिष्ठा बेटा बेटी के लिए बहाए, इसके आधे भी गोविंद के लिए बहाए होते तो जीवन धन्य धन्य हो गया होता। पर विडंबना है कि आंखें कोरी हैं, खाली हैं, परमात्मा के लिए आंसू नहीं है। क्या बताएं भक्तों, भगवान से प्रेम ना हुआ, सब कुछ पाया हमने, एक भगवान को ना पाया, सब बेकार है। कोई वृंदावन आया और वृंदावन आके बिहारी जी का दर्शन ना किया तो वृंदावन आना पूरा सफल हुआ। कोई द्वारिका गया और द्वारिका जाके द्वारिकाधीश का दर्शन ना किया तो द्वारिका जाना बेकार है। कोई जगन्नाथ जी गया, जगन्नाथपुरी गया और पुरी जाकर भी जगन्नाथ जी का दर्शन ना किया तो जगन्नाथ जी जाना बेकार। उसी प्रकार तुम संसार में आके भगवान को ना पाए तो संसार में आना बेकार है। भगवान को तो पाया नहीं जैसे पाने आए थे। इसलिए आखिरी है तोयम मीन्स जल। ये आंखों से कहा करो कि रोया करें भगवान के लिए, संसार के लिए खूब रोती हैं। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे शादी, अपनी शादी में अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं करते, लव मैरिज कोर्ट मैरिज भाग कर लेते हैं। अपनी शादी में अपने माँ को भी नहीं बुलाना उचित समझा। अरे मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, जब तेरी माँ ने कभी हलवा बनाया था ना, अकेले नहीं खाया था, हलवा भी तेरे संग बांट के खाया था। हर सुख हर खुशी तेरे संग शेयर की थी, और एक तूने शादी की खुशी भी अपने माँ बाप के संग शेयर नहीं की। कैसा प्यार प्रेमी है तू। यही तुम्हारे प्रेम की परिभाषा है। क्या बिगाड़ा था तुम्हारी माँ ने, शादी में भी तुमने नहीं बुलाया। आजकल के बच्चे दलीलें देते हैं, महाराज जी हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, अपने लिए जीवन साथी खुद से ढूंढ सकते हैं, माँ बाप की जरूरत नहीं है। हाँ तो अपने पैसों से पढ़ भी लेते, फिर माँ बाप के पैसों से पढ़ लिख लिया, हाँ और पढ़ लिख गया, पांव पे खड़ा हो गया, तब बोलता मुझे माँ बाप की जरूरत। ऐसों को हमारे देश में नमक हराम कहते हैं, पागल। जो जिस पत्तल में खाया उसी में, ऐसों को हमारे यहाँ नमक हरामी कहते हैं। नमक हरामी और किन को कहते हैं मुझे बताओ? जो माँ के पैसों को पढ़ लिख कर, माँ बाप के पैसों से पढ़ लिख करके माँ बाप को ही अपनी खुशी में सम्मिलित ना करे। बताओ जी, हम तो किसी के घर गिलास भर पानी पी लेते हैं तो उसका एहसान चुकाते हैं कि भाई आपका धन्यवाद, आपने हमें पानी पिलाया। और तेरी माँ ने तो छाती से चिपका कर तुझे दूध पिलाया था पगले। तो उस माँ का सगा ना हुआ, उसका ऋण ना चुका सका, उसको अपनी खुशी में सम्मिलित ना कर सका और अपने आप को प्रेमी कहता है। अरे प्रेमी नहीं है मेरे भाई, भोगी है तू एक नंबर का। हाँ क्या कहें और हम। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, परंतु जो लड़की पसंद हो माँ से कहो, जो लड़का पसंद हो पिता से कहो। वो माँ बाप उचित समझेंगे, योग्य होगा तो कराएंगे। तुम्हें लेके भागने की जरूरत, चोरों की तरह भागने की जरूरत नहीं है। किसी ने कर लिया है कोई बात नहीं, आप खुश रहो, आप सुखी रहो, यही आपके लिए आशीर्वाद है। पर आइंदा जो बच्चे अब यदि सोच रहे हैं ऐसा, तो गलती ना करना, पश्चाताप करना पड़ेगा, जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए गलती ना हो। शादी विवाह बहुत विचार से होता है, हम मानते हैं इस बात को। शादी विवाह अपने संबंध वहां होना चाहिए जहां माँ बाप की मर्जी है। समाज में भी तो रहना होता है ना भैया। कल को तुम भाग जाओगे
जमाना कहेगा लो ऐसे ही था, भाग गया। उसके कोई इज्जत करता है जो भाग के शादी कर ले? अरे आपके ही परिवार में, आपके समाज में कोई ऐसा होगा भाग के शादी करने वाला, तो उसके प्रति आपका भी आदर प्रेम कम होगा। ऐसे ही लोग हैं। क्यों जी? कहो सही है या गलत है? कि ऐसे ही बताओ भाग के आ गए। अरे अच्छे विधि विधान से लड़की के लिए मंडप गढ़े, हल्दी चढ़े, तेल चढ़े, भारतीय रस्म पूरी हो, वो शादी है। लड़का लेने आए बारातियों के संग नाचता कूदता, घोड़े पे चढ़ के, बग्घी पे चढ़ के, वो शादी अच्छी है। और चोरों की तरह भाग रहे, इस गली से भागो भागो, इस गली से भागो। ये चोर, तुम शादी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, चोरी कर रहे हो। क्या पढ़ लिया भाई? काहे ये पढ़ लिया उल्टा सीधा? कम पढ़ते अच्छा पढ़ते, इतना पढ़ लिया बेकार हो गया सब। इसलिए गलत निर्णय ना हो। चरित्र बहुत कीमती होता है, इसलिए पुरुषों को अपना चरित्र बचा के रखना चाहिए। चरित्रवान बनो, स्त्रियां भी चरित्रवान बने। आजकल बहुत सारी स्त्रियां, एक सज्जन हमें बता रहे थे, एक महिला के 2 बच्चे थे, 2 बच्चों के होने पर वो किसी पुरुष के संग भाग गई। एक पुरुष था, उसके 2 बच्चे थे, वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी स्त्री के संग भाग गए। भाई क्या चल रहा है ये? कोई स्त्री को लेके भाग रहा, कोई पुरुष को लेके। भाई साहब अपनी पत्नी में खुश रहो और चरित्रवान बनो। क्या सीखेगी तुम्हारी संतान? क्या सीखेगा तुमसे समाज? कहां गए वो राम के आदर्श? राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। आई थी सूपनखा राम जी के पास, तो सम पुरुष न मौसम नारी कर लो विवाह। पर धन्य है मेरे भारत का पुरुष मर्यादा, पुरुषोत्तम राम शूपनखा की तरफ मेरे राम ने देखा भी नहीं। ये भारत का पुरुष है। और माता सीता को ले गया था रावण, बोला था एक बार बिलो के मम ओरा, ए सीता एक बार मुझे देख ले। सीता माँ ने कहा मूर्ख, भारत की नारी हूं, मर जाऊंगी पर अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। ये चरित्र है मेरे देश का। सीता मां के सामने रावण था और राम जी के सामने सूपनखा थी, लेकिन दोनों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। यही भारत, ये चरित्र है भारत का। ये नहीं कि किसी स्त्री के पीछे कामियों की तरह भाग रहे हो, स्त्री लंपट बन करके। चरित्र गवाए हो, चरित्र गवा कर अपना अब सिर उठाने का अधिकार तुम्हें कहां रहा? तुम जी रहे हो, कोई बात नहीं, जियो, पर ना तुम्हारा अब लोक में सम्मान है ना परलोक में सम्मान है। तुम गिर गए सबकी निगाहों से। कहते हैं पहाड़ से गिर जाना ठीक है, पर नजरों से गिर जाना ठीक नहीं है। पहाड़ से गिर जाओगे तो खड़े हो जाओगे, पर नजरों से गिर जाओगे तो खड़े ना हो पाओगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना, चरित्र की शिक्षा जरूर देना। चरित्र कितना जरूरी है, आप नहीं समझाएंगे, नहीं सिखाएंगे, कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा? मां बाप का दिल ना दुखाओ, गलती अब ना हो। भगवान ने रुक्मणी मां से संवाद किया। अनिरुद्ध चित्रलेखा के द्वारा विवाह संपन्न उषा से हुआ। नृग पर कृपा की, पांड्रक पर कृपा, काशीराज और द्विज पर कृपा हुई है। भगवान ने वसुदेव जी भगवान ने जरासंध के कैद से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम भक्त का नाम है सुदामा। गरीबी है सुदामा के जीवन में, पर गरीबी होने पर भी सुदामा संतुष्ट है, संतोष है उन्हें जीवन में। शिकायत नहीं है कि ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया है बहुत दिया।
ईश्वर ने जो दिया है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए। सुदामा जी, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा विरक्त थे। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमन संत, पुराने से कपड़े पहनकर सुदामा जी अपना जीवन गुजारते थे। एक दिन सुदामा जी की गरीबी देखकर भगवान द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आए। रुक्मणी जी बोली, श्याम सुंदर आप रो रहे हैं, क्या हुआ? बोला मेरा भक्त, बोले मेरे भक्त 4 दिन का भूखा है, पर एक बार भी नहीं कहा विधाता मुझे रोटी दो। तो क्यों नहीं कहा? क्योंकि सुदामा जानते हैं कि जो लिखा है, लिखा किस्मत का मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय जो लिखा है वो कटेगा नहीं। तुम्हारे जीवन में भूख लिखी है तो भूखा रहना पड़ेगा। सुदामा बोले कि मेरे जीवन में जो लिखा है मेरे पापों का दंड है, भोग रहा हूं, पर भोग रहा हूं पर कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ रहा हूं। मैं खाना छोड़ सकता हूं, मैं रोटी छोड़ सकता हूं। 4 दिन तक सुदामा के बच्चे चिल्ला रहे, भूख लगी है, माँ रोटी दे दो। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सुदामा पानी पिला पिला के बच्चों को रख रहे हैं, सुशीला माँ पानी पिला रही है। अच्छा मैं मांग कर लाता हूँ। भिक्षा लेने गए, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आ गए। आज फिर भूखा सोना पड़ेगा, कल फिर भूखा सोना पड़ेगा, रोज भूखा। 4 दिन रेगुलर भूखा सोना पड़ा सुदामा जी को। लेकिन उस हाल में सुदामा ने कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का जाप उन्होंने नहीं छोड़ा। निरंतर जाप करते रहे, निरंतर जाप करते रहे, निरंतर जाप। हानि लाभ आएगी आएगा, पैसा आएंगे जाएंगे, पर भगवान का नाम अखंड लेना है, अखंड। सुदामा जी एक दिन स्नान कर रहे थे, तभी वहां पर भगवान आए द्वारिकाधीश। कहने लगे भूख लगी है। सुशीला ने कहा हमारे घर में गरीबी है, कुछ खाने का नहीं है। अरे कुछ तो होगा, तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, उन्हें द्वारिका क्यों नहीं? आज भगवान को कहना पड़ा कि द्वारिका भेजो। सुशीला ने सुदामा से कहा आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? बोले हाँ। तो क्यों नहीं भेजते, क्यों नहीं जाते द्वारिका अपने मित्र से मिलने? कैसे जाऊं खाली हाथ? 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई सुशीला, फटे से कपड़े में दे दिया। सुदामा जी चल पड़े। जिस कपड़े पर सुशीला ने चावल बांधे थे वह कपड़ा एक्चुअली एक बार भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैन आए थे वहीं सुदामा से भेंट हुई थी। और सुदामा ठंडी से ठिठुर रहे थे, तब भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर उड़ाया था। दूसरे दिन सुदामा ने वापस किया, कन्हैया ने लेने से मना कर दिया। वह पीतांबर संभाल के रखा था, जब भी कृष्ण की याद आती पीतांबर देख लिया करते। आज उसी पीतांबर का एक टुकड़ा फाड़ कर किनारा और सुशीला ने उसी में चावल बांधे हैं। कन्हैया अपने मित्र को शायद तुम बहुत दिन हो गए शायद भूल गए हो, पर अपना ये पीतांबर याद रखना कि कभी तुमने अपने मित्र को उड़ाया था, इसलिए उसी का कोना फाड़ कर दिया। चले सुदामा जी, चलते चलते कुछ दूर चले, थक कर पेड़ की छांव पर बैठे। किसी से पूछा भैया ये द्वारिका कितने दूर है? सुदामा जी चले थे पोरबंदर से। कहाँ के थे सुदामा जी? पोरबंदर। और वहां से जाना था द्वारिका, काफी दूरी है, पर पैदल चले सुदामा। और चलते चलते किसी से पूछा भैया ये द्वारिका कहाँ है? जिससे पूछा वो हंसने लगा, बाबा तुम कभी ना पहुंच पाओगे द्वारिका। क्यों? क्योंकि द्वारिका बहुत दूर तो नहीं है, पर जितनी भी दूर है उतनी दूरी तय करने के लिए अब आपके पास शरीर नहीं है। इतना दुबला पतला आपका शरीर है, अब तो हड्डी हड्डी दिख रही है, आपसे एक कदम भी ठीक से चला नहीं जाता, कैसे द्वारिका पहुंचेंगे? कन्हैया
तब सुदामा ने कहा चल पड़ना भैया, काम मेरा है, अपनी मंजिल तक पहुंचाना तो स्वयं द्वारिकाधीश का काम है, वो पहुंचाएंगे, हम चले उनके लिए, पहुंचाना ना पहुंचाना मेरे हाथ में नहीं, चलना कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना ईश्वर के हाथ में। इसलिए सुदामा जी चल पड़े। भगवान स्वयं देखे कि मेरा भक्त अब चल नहीं पाएगा, तो भगवान ने गाड़ी वाले का रूप बनाया और गाड़ी लेकर गुजरने लगे। बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले द्वारिका जा रहा हूँ। अरे बाबा बड़ी दूर है, पैदल तो जाना पाओगे, रास्ता पता है? सुदामा बोले रास्ता नहीं पता, वो भगवान सर्वांतर्यामी है, वही मुझे रास्ता बताएंगे। सुदामा को विश्वास बहुत था। भगवान समझ गए कि ये सुदामा विश्वास के बल पर चल रहा है, बैठा लिया गाड़ी पर और गाड़ी भगवान की चली। चलते चलते भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में गाड़ी से सुदामा को उतारा, भैया मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये द्वारिका रही, कृष्ण से मिलने चले जाओ। सुदामा जी चले पूछते हुए, भैया क्या ये कृष्ण की नगरी है? हाँ जी। तो यहाँ कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बोले वो राजमहल दिख रहा है, बड़ा सा भवन, वहां कृष्ण मिलेंगे। किसी ने पूछा भैया तुम्हारा कृष्ण से क्या लेना देना है, क्या संबंध है? सुदामा ने हंसते हुए कहा हाँ कृष्ण मेरे सखा हैं। सबको बड़ी हंसी आई। अरे भैया कुछ मांगना ही है तो यूं ही मांग लो, क्यों बहाना कर रहे हो कि कृष्ण सखा हैं? उनके तुम्हारे जैसे सखा। सुदामा समझ गए कि ये भगवान को नहीं जानते। भगवान सबको अपनाते हैं, गरीब हो अमीर हो कोई हो। सुदामा चल पड़े। सुदामा विवादों में ना उलझे, अपवाद में ना उलझे, चल पड़े। जब आप भगवान के लिए चलेंगे ना मेरी माँ, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत ताने सुनने पड़ेंगे। मीरा को तो जहर भी पीना पड़ा, जहर पीना पड़ता है, समाज के अपमान को सहना पड़ता है, सहज में नहीं मिलते भगवान मेरी माँ। भगवान अपने भक्त को पक्का कर लेते हैं। जब तुम अपमान से सम्मान से ऊपर उठ जाओ, ना अपमान का कोई असर हो ना सम्मान का कोई असर हो, गुण दोष दृश्य दोषः, याद रखना मेरी माँ। हमारे लिए हमारा सम्मान भी बंधन है और अपमान भी बंधन है। अपमान कैसा? कोई हमारा अपमान कर रहा और हम उसमें उलझ गए, तुमने ऐसा कह दिया, अरे कह दिया उसका मुंह है, हमें क्या करना। अपमान में उलझ जाओगे, बातों में उलझ जाओगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए हमें उलझना नहीं है। सुदामा उलझे नहीं, बस चलते गए, अंत में महलों तक पहुंच गए। किसी से सूचना पहुंचवाई, भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, बचपन से उनको जानता हूं, एक बार मेरा संदेशा द्वारिकाधीश को कह दो कि बचपन का मित्र आया है। चल पड़े द्वारपाल और भगवान श्री कृष्ण से कह दिया। द्वारपालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, शीश पगाना जगा तन में, अहि जाने को आही बसेंगे ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी रूपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाया भी रामा। पूछत दीन दयाले को नाम, बतावत आपनो नाम है सुदामा। पूछत दीन दयाले को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारिकाधीश से द्वारपाल ने कहा कि देखे सुदामा की दीन दशा, शीश पगाना झगा तन में, आही जाने को आही बसे के ही ग्रामा। पता नहीं कौन से गांव से आया है और धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी है, नंगे पांव, कुछ नहीं है, तो क्या नाम है? तो नाम
पूछत दीन दयाल। भगवान पूछ रहे नाम क्या है, तो नाम बता रहा है सुदामा। अच्छा सुदामा द्वारिकाधीश सिंहासन पर बड़े बड़े मंत्रियों के संग, राजाओं के संग बैठे थे, लेकिन सुने कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तुरंत भगवान सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा। यहाँ बाहर खड़े खड़े सुदामा ने सोचा कि अब तो बचपन का मित्र अब तो भूल गया होगा, नाम भी कि सुदामा नाम का कौन था। मुझे इतनी देर हो गई यहाँ खड़े, अभी तक तो आया नहीं, शायद पता नहीं मुझे याद रखा हो ना। एक काम करो भैया, चलो वापस। सुदामा जी वापस जाने लगे कि वो तो बड़ा आदमी हो गया है, वो तो राजा हो गया है, हम जैसों को थोड़ी याद रखता, उसके तो 1000 काम होंगे, हम जैसों के लिए थोड़ी समय होगा। जाने लगे और जब चले तो आवाज आई सुदामा। देखते हैं सुदामा, भगवान का दुपट्टा जमीन पर गिर पड़ा, सुदामा के हाथों की लाठी छूट गई और दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा को गले से लगाकर भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा कन्हैया तूने बड़ी देर लगा दी आने में, मैं तो जा ही रहा था। कन्हैया ने रोते हुए कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर तो तूने लगा दी द्वारिका आने में। क्या बिगाड़ा था मित्र मैंने, तू कभी मिलने भी नहीं आया। क्या बताऊं कन्हैया, बस तेरा स्मरण करता रहा, तेरी याद करता रहा। भगवान ले जाने लगे हाथ पकड़ के, मित्र चल। सुदामा को ले जाने लगे तो सुदामा ने कहा, मित्र आज्ञा दो, अब मैं जाऊंगा। भगवान बोले, मैं कुछ देना चाहता हूँ, वो ले लो फिर चले जाना। क्या देना चाहते हो? जो देना चाहूं ले लो। सुदामा ने कहा, कन्हैया क्या देना है? जो देना था आज आपने दे दिया। आज आपने मुझे वो दिया कि जन्म से लेकर आज तक किसी ने नहीं दिया। भगवान ने कहा, अभी तो मैंने कुछ दिया नहीं। भगवान से सुदामा ने कहा, मित्र सारी दुनिया के सामने आज तुमने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है ना, वो किसी ने नहीं दिया। लोग मुझे भिखारी भिखमंगा कहते रहे, ताने मारते रहे, पर आज तुमने अपने गले से लगाकर तुमने मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। जिसे कोई ना अपनाए उसे भगवान अपना लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हमारी और आपकी नज़र में कोई छोटा बड़ा होता होगा, पर भगवान की नज़र में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो प्रेम करता है वो भगवान का। माना हो एक भगति कर नाता, केवल भक्ति का रिश्ता मानता हूं। भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाकर ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाए। रुक्मणी जी से कहा, जरा जल लाओ। जल लाने में माँ ने देर लगाई तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को भगवान धुल रहे हैं। देखो जरा भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तुम उनके लिए रोते हो, तुम उनके लिए बढ़ते हो, तो वह भी तुम्हारे लिए बढ़ते हैं। तुम उनके लिए रोते हो, वह भी तुम्हारे लिए रोते हैं। भगवान तो भगवान है भक्तों, भगवान है। सुदामा बचपन को याद करने लगे, श्री कृष्ण रोने लगे, बातचीत होने लगी। तभी भगवान ने कहा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? चावल छिपाने लगे पोटली। भगवान ने छीन कर देखा, वही कपड़ा, 4 मुट्ठी चावल थे। ये 4 मुट्ठी चावल क्या थे जानते हैं? उस समय सुदामा की टोटल संपत्ति कितनी थी? खाने को रोटियां थी नहीं, रहने को मकान घर था नहीं। अरे 4 मुट्ठी चावल सुशीला माँ उधार मांग कर लाई, और वह 4 मुट्ठी में बचाई नहीं कि बच्चों के लिए कुछ बचाए, पूरा का पूरा बांध कर दे दिया।
उस समय सुदामा की पूरी संपत्ति के नाम पर केवल 4 मुट्ठी चावल थे, और सुदामा ने भगवान को 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए, अपितु अपनी पूरी संपत्ति सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया। उस समय उनकी वही दौलत थी, 4 मुट्ठी चावल। तो सुदामा ने सर्वस्व दिया। क्या दिया? सर्वस्व। हम सर्वस्व जब अपने आप को समर्पण करते हैं, सर्वस्व भगवान को सौंपते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल दे दिए, और देखो अन्नदान की महिमा देखो। एक ब्राह्मण ने आज के हजारों साल पहले 4 मुट्ठी चावल दिए थे, और 4 मुट्ठी चावल में भगवान ने खाए कितना? सिर्फ 1 मुट्ठी। परंपरागत हम लोग कहते हैं कि भगवान ने 2 मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, पर भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने सिर्फ 1 ही मुट्ठी खाए। भगवान जरा सा लेते हैं, इतना सा लेकर इतना सारा देते हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं। इतना सा लेकर इतना कुछ दे दिया, लोगों का स्वामी बना दिया सुदामा। इसलिए हम आपसे कहते हैं मेरी मां, कि भगवान को जरा सा कोई देकर तो देखे, इतना सा देकर तो देखे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, अन्नदान जानता हूं ना मैं कि अन्नदान की महिमा क्या है। सुदामा ने अन्नदान दिया था, भगवान ने सुदामा को भी सिंहासन पर बिठा दिया था। इसलिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, 4 मुट्ठी तो होगा। 4 मुट्ठी देने के लायक हो तो 4 मुट्ठी देना। ईश्वर ने जितना सुदामा को जितना देने लायक बनाया, परमात्मा ने सुदामा ने उतना दिया। आपको जितना देने लायक बनाया, विधाता ने उतना। इसलिए यहां रोज सुबह आप देखते होंगे भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां जब जब ये भागवत होगी, वहां वहां हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। और भगवान गए नहीं, समा गए। उसी तरह भगवान की पावन कथा, भगवान का धड़कता हुआ हृदय भगवान के चरणों में बहेलिए ने बाण मारा, और भगवान शरीर के साथ परम धाम को गए। राजा परीक्षित का 7 दिन पूरा हुआ, तक्षक ने डसा, परीक्षित की सदगति हुई। जनमेजय ने सर्पों को मारने का यज्ञ किया, जंतों ने बंद कराया, तक्षक बचे हैं। अब मैं 7 दिन की कथा सूक्ष्म में कहकर वाणी को पूरी करता हूँ। पहले दिन की कथा में आपने सुना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धुंधकारी को भागवत से सुख मिला। भक्ति भी भागवत सुनती हैं, ज्ञान वैराग्य भी, और धुंधकारी और परीक्षित उसके गवाह हैं ही। भागवत जी की महिमा हम क्या कहें आपसे, हमारी वाणी कहाँ इतनी ताकत रखती है कि हम इसकी महिमा गा सकें। दूसरे दिन की कथा में आपने सुना परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना, जुआ, शराब, चरित्रहीनता और मांस, चारों से बच के रहिएगा। कलयुग का 5वां स्थान सोना है। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीलाएं, 6वें दिन आज रुक्मणी मंगल, 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ वाणी को पूरी करते हैं। भगवत धाम को, भगवान परम धाम को गए हैं, और मेरे संग श्लोक गुनगुनाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता करती हूँ। मैं आपका हूँ, आपकी हूँ। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरे अपराधों को भूल कर मुझे स्वीकार कर लीजिए। आप ही मेरे अपराध देखेंगे तो अपनाएगा कौन? आप ही ठुकराएंगे
तो गले लगाएगा कौन। हे नाथ, बोलो हरि शरणम, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो, इन 7 दिनों में कथा श्रवण कराने में कई बार हो जाता है, कोई गलत शब्द निकल जाता है, कोई बुरा लगा हो किसी को, मेरे शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, तो अपना भाई, अपना सेवक, अपना दास जानकर मानकर क्षमा कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। समझाने में कई बार गलत कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। बीमारी बिगड़ गई ना तो दवाई देनी पड़ती है। उसी प्रकार फोड़ा हो गया तो चीरा लगाना ही पड़ेगा। उसी तरह कठोर शब्दों का ना चाह कर की भी प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि किसी भी प्रकार से समाज में बदलाव हो, सुधार हो, समाज में सुधार हो, ये उद्देश्य होता है। किसी का दिल दुखे ये मेरा उद्देश्य नहीं होता। किसी का दिल दुखाना उद्देश्य नहीं है। यदि मेरे शब्दों से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा जरूर कीजिएगा। प्रिय भक्तों,